एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम सॉल्ट। मैं हूं एडवोकेट अभिषेक सिंह और मैं आज के इस वीडियो लेक्चर में आपके साथ एआईबी 2023 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो आ सकते हैं वो डिस्कस करने वाला हूं। ये क्वेश्चन किस तरह के हैं वो भी मैं आपको इन डेप्थ बता देता हूं। तो मैंने जो है कुछ लैंडमार्क केसेस, लैंडमार्क जजमेंट्स को चूज किया और उन पर क्वेश्चंस फ्रेम किए हैं एंड वही मैं आपसे इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। तो 20 से 25 क्वेश्चन जो है इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगा और मुझे उम्मीद है कि इसमें से आप मतलब 5 से 10 या एटलीस्ट 5 मार्क्स तो आप स्कोर कर ही लेंगे, क्योंकि मुझे श्योर है कि 3 से 4 क्वेश्चन तो इसमें से पूछ ही ली जाएंगे, राइट। तो एग्जामिनर पॉइंट ऑफ व्यू से सोचा है और वीडियो को बनाया है। तो होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। So, what is the significance of the landmark case of Keshwanand Bharti versus State of Kerala in Indian constitutional law? तो क्या सिग्निफिकेंस है लैंडमार्क केस केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला का, वो आपको बताना है। पहला ऑप्शन मैं आपके सामने रख रहा हूँ, दैट इज इट डिक्लेयर्ड दैट द पार्लियामेंट कैन नॉट ऑल्टर द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। It upheld the power of the president to dissolve the parliament. C. It expanded the right to property as a fundamental right. It established the principle of separation of power. तो देखिए कैसे आपको मार्क करना है। केशवानंद भारती इट इज रिलेटेड टू द बेसिक स्ट्रक्चर, राइट। तो इस क्वेश्चन में बेसिक स्ट्रक्चर तो आ रहा है, यानी कि ये ऑप्शन हो सकता है, राइट। इट अपहेल्ड द पावर ऑफ द प्रेसिडेंट टू डिसॉल्व द पार्लियामेंट, नहीं, मेरे हिसाब से ये भी गया, आउट हो गया। इट एक्सपांड राइट ऑफ प्रॉपर्टी से तो कोई ताल्लुक है ही नहीं, राइट। और इसका सेपरेशन ऑफ पावर से भी कोई ताल्लुक नहीं है, राइट। सेपरेशन ऑफ पावर इज अ बेसिक कॉन्सेप्ट है, राइट, प्रिंसिपल, बट इसमें वो डिस्कस नहीं किया गया था। इसमें यही कहा गया था कि पार्लियामेंट कैन नॉट ऑल्टर द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो दिस इज द राइट आंसर। तो आंसर क्या है, राइट, ए है, राइट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं आपको एक और चीज क्लियर करना चाहूंगा कि मैं यहाँ पे इन डेप्थ आपको बताने नहीं वाला हूँ रीजन की क्या है, राइट, क्योंकि हम बहुत ही शॉर्ट वीडियो बनाने का प्रयास कर रहे हैं, राइट। तो हम जल्दी से जल्दी ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कवर करने की कोशिश करेंगे, राइट। तो चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन जो आ रहा है हमारे स्क्रीन पे, दैट इज इन द लैंडमार्क केस ऑफ गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, व्हाट वाज द की इशू dealt by the Supreme Court, right? So please ignore with को, right? What was the key issue dealt by the Supreme Court? सुप्रीम कोर्ट ने क्या की इशू जो गोलकनाथ में है डिस्कस किया गया था, वो आपको बताना है। तो राइट टू प्राइवेसी तो मेरे हिसाब से नहीं किया था। राइट टू इक्वलिटी किया था क्या, नहीं, राइट। द पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन ये किया था। राइट टू फ्री स्पीच नहीं किया गया। तो सही आंसर क्या है, सी, राइट। तो सी इज द राइट आंसर। तो सी इज द राइट आंसर। क्या बोला गया था गोलकनाथ में कि भैया पार्लियामेंट जो है कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकती है, राइट। तो सी इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। द लैंडमार्क केस ऑफ मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया डेल्ट विथ विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट्स। मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया ने कौन सा फंडामेंटल राइट जो है वो डिस्कस किया गया था। तो यहाँ पे आपके पास जो ऑप्शंस हैं, ए राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, राइट टू एजुकेशन, बी सी राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, डी राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। कौन सा फंडामेंटल राइट जो है डील किया गया था मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में। तीसरे नंबर का क्वेश्चन है, राइट। तो व्हाट इज द राइट आंसर। देखो मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी पे जो है डिस्कशन किया गया था। तो सही आंसर है आपका यहाँ पर ए। ए इज द राइट आंसर, राइट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन की ओर। फिर आता है फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है, व्हाट वाज द मेन रूलिंग इन द लैंडमार्क केस ऑफ मिनर्वा मिल्स लिमिटेड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1980। मेन रूलिंग क्या थी, क्या रूलिंग दी थी मिनर्वा मिल्स में। इट डिक्लेयर्ड द राइट टू प्रॉपर्टी एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। इट स्ट्रक डाउन द 42nd अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल।
C. It upheld the power of Supreme Court to review the constitutional amendments. D. It expanded the scope of right to equality. तो जल्दी से मार्क कर लीजिए राइट आंसर। राइट, मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, राइट आंसर यहाँ पे बी होगा। राइट, इसके ऑप्शन में आप थोड़ा सा चेंज कर लेना। इट स्ट्रक डाउन दी 42nd अमेंडमेंट। देखो क्या हुआ था, मिनर्वा मिल्स में कुछ पार्ट, जो 42nd अमेंडमेंट हुआ था ना, ये जो 42nd अमेंडमेंट हुआ था ना, 42nd अमेंडमेंट, इसके कुछ पार्ट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल ठहरा दिया था सुप्रीम कोर्ट ने। राइट, तो कुछ पार्ट्स को, राइट, और ये टू नहीं आएगा, ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आएगा। राइट, इट स्ट्रक डाउन द 42nd अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो पूरा नहीं किया था। राइट, तो ऑप्शन थोड़ा सा हो सकता है टाइप करने में थोड़ा सा कोई एरर आ गया हो। राइट, सो आप इसमें करेक्ट कर लेना। मेनली मैं आपको एक बार और बता देता हूँ इसमें कि क्या हुआ था कि जो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन है, राइट, बेसिक स्ट्रक्चर के साथ भैया छेड़छाड़ नहीं की जा सकती। तो 42nd अमेंडमेंट में क्या हुआ कि कुछ अमेंडमेंट इस तरह से हुआ कि वो बेसिक स्ट्रक्चर को अफेक्ट कर रहा था। राइट, तो जितना जितना बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट था ना, जो भी बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट था ना, बेसिक स्ट्रक्चर का जो भी पार्ट था, उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोल दिया गया। राइट, उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोल दिया गया। तो यहाँ पर अभी राइट आंसर क्या है, बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। इन द लैंडमार्क केस In the landmark case of Indira Gandhi versus Raj Narayan, what was the main issue dealt with by the Supreme Court of India? The validity of emergency proclaimed by the Prime Minister. B. The power of Election Commission. The disqualification of a member of a parliament on the grounds of corrupt practice. The immunity of the Prime Minister from the criminal proceedings. देखो, जब इमरजेंसी लगी थी तो उस पर बहुत सारे क्वेश्चंस उठाए थे। राइट, तो एक यहाँ पे मुझे लगता है कि ये बन सकता है। राइट, क्योंकि मुझे लगता है कि 2023 जो है इलेक्शन का ईयर है। एक प्रोबेबल तुक्का, मतलब हमें हर पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना चाहिए। अगर हम एग्जाम दे रहे हैं तो हमें सारे सर्कमस्टांसेस देखने चाहिए। राइट, कि क्या क्या चल रहा है, तो किस हिसाब से एग्जामिनर सोच सकता है। राइट, तो मुझे ये क्वेश्चन इसीलिए इंपॉर्टेंट लगा था, इसलिए मैंने इसे यहाँ पर पुट किया है। तो इसका सही आंसर जो है, दैट इज ए, द वैलिडिटी ऑफ इमरजेंसी प्रोक्लेम्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर। राइट, पीएम। तो वैलिडिटी क्या है इमरजेंसी, अगर इट इज प्रोक्लेम्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर, तो ए इज द राइट आंसर। फिर अगले क्वेश्चन में देखते हैं। सारे क्वेश्चन जो है मैं यहाँ से आपसे डिस्कस कर रहा हूँ ना, वो सारे दैट आर रिलेटेड टू जजमेंट्स, लैंडमार्क जजमेंट्स। तो इसलिए आपको वो याद रखना है। अगर आपने ये जजमेंट्स के बारे में अगर आपको थोड़ा सा भी आइडिया लग गया, राइट, तो आप 5-10 किस्मत अच्छे हो तो 10 मार्क्स भी आप स्कोर कर सकते हो। राइट, क्योंकि मैंने पूरा मिक्स लिया है, जितने सब्जेक्ट्स पूछे जा रहे हैं ना हमारी AIB में। राइट, तो मैंने कोशिश की है कि वो सारा आपको मैं प्रोवाइड कर दूं मटेरियल। राइट, तो 6th is in which of the following cases was it held that an arbitration agreement must be writing? आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट मस्ट बी राइटिंग किस केस में बात की गई थी? राइट, आप इतना सा याद रख लो कि आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट किस, तो देखो यहाँ पर एक आई थिंक सेक्शन 7 भी बोलता है। राइट, सेक्शन 7 भी आपको यहाँ पे याद आ जाना चाहिए। राइट, सेक्शन 7 ये बोलता है कि एन आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट मस्ट बी इन राइटिंग। सिंपल सा सेक्शन 7 ये बोलता है। अब कौन से केस में किया गया था? भारतीय इंटरनेशनल वर्सेस बल्क ट्रेडिंग, बाल्को वर्सेस केसर एल्यूमिनियम टेक्निकल सर्विसेज, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन वर्सेस स्टोन एंड वेबस्टर इंजीनियरिंग, ONGC वर्सेस सो पाइप्स। तो ONGC में तो नहीं किया था, इंडियन ऑयल में भी नहीं किया था, आई थिंक बाल्को और भाटिया ये क्लोज आंसर है। राइट, तो बाल्को और भाटिया, तो मेरे हिसाब से यहाँ पर जो मेरे पास लिस्ट में आंसर है, जो मैंने यहाँ पर मार्क कर रखा है, दैट इज भाटिया इंटरनेशनल, दैट इज भाटिया इंटरनेशनल। राइट, तो ए जो है दैट इज गोइंग टू बी दी राइट आंसर।
इसका मैं एक आपको छोटा सा एक्सप्लेनेशन यहाँ पर दे देता हूँ कि इन द केस ऑफ भारतीय इंटरनेशनल वर्सेस बल्क ट्रेडिंग, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हेल्ड दैट एन arbitration agreement must be signed by the parties, right, in order to be enforceable, right? तो हमारा आंसर क्या है? भारतीय इंटरनेशनल वर्सेस बल्क ट्रेडिंग। फिर हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। सिक्स हो गया, राइट? सेवन, ओके। सेवेंथ में बोला गया है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस वाज held that an arbitration agreement must be signed by the parties। अच्छा, पहला कौन सा था कि आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट जो है वो राइटिंग में होना चाहिए, राइट? तो एसेंशियल क्या है आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट के, कि वो राइटिंग में होना चाहिए, प्लस में वो साइंड होना चाहिए, यानी कि उस पे सिग्नेचर भी होना चाहिए। तो आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट पे सिग्नेचर होना चाहिए, यानी कि एग्रीमेंट मस्ट बी साइंड बाय दी पार्टीज, यानी पार्टीज के सिग्नेचर होने चाहिए। वो किस केस में बोला गया था? तो दैट वाज डिस्कस्ड इन बाल्को वर्सेस केसर एल्यूमिनियम, राइट? मैं जल्दी जल्दी आपसे इसके आंसर डिस्कस कर रहा हूँ, राइट? अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, दैट इज एट आएगा, राइट? एट आएगा, एट आ गया। थोड़ा सा मुझे यहाँ पर स्क्रीन पे लेट आता है, राइट? हाँ, एट ही है, एट, हाँ। In which of the following cases was it held that an arbitration agreement must be made by an authorized representative? In which of the following cases was it held that an arbitration agreement must be made by an authorized representative? तो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन वर्सेस स्टोन वेबस्टर में बोला था, तो राइट आंसर है सी। ठीक है, तो सी इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर यहाँ पर। ठीक है, आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं नाइन्थ पे। In which of the following cases it was held that grant grant and rejection of bail application are at the sole discretion of the court, as the situation and circumstances should be carefully studied before grant or rejection of the bail। ठीक है, तो क्या बात की गई, इसको तोड़ देते हैं। द ग्रांट एंड रिजेक्शन ऑफ बेल एप्लीकेशन, ठीक है, कौन सी एप्लीकेशन की बात चल रही है यहाँ पर? दैट इज दी बेल एप्लीकेशन की बात चल रही है। आर एट द सोल डिस्क्रिप्शन, मतलब कोर्ट के डिस्क्रिप्शन पे, यानी कि उसके खुद के, स्वयं के डिस्क्रिप्शन ऑफ द कोर्ट, एज द सिचुएशन एंड द सर्कमस्टेंसेस शुड बी केयरफुली स्टडीड बिफोर ग्रांट और रिजेक्शन ऑफ बेल। तो जो भी सर्कमस्टांसेस हैं, अगर आप बेल को रिजेक्ट कर रहे हो या अगर आप बेल दे रहे हो, तो उसके जो सर्कमस्टांसेस है उसको केयरफुली रीड कर लिया जाए, उसके सिचुएशन को, उसके सर्कमस्टांसेस को देख लिया जाए। ऐसी किस केस में बात की गई थी, राइट? तो ए आ रहा है धरमधारा केमिकल वर्क लिमिटेड वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, बी संजय चंद्र वर्सेस सीबीआई, और गुरुबख्श सिंह सिब्बा वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, और नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है दैट इज संजय चंद्र वर्सेस सीबीआई, दैट इज द बी। सो बी इज द राइट आंसर। ओके, इसमें ये कहा गया था कि द एलिगेशन अगेंस्ट द एक्यूज संजय चंद्रा आर दैट ही entered into a criminal conspiracy which accused a Raja R.K. Chandolia and other accused person during September 2009 to get UAS license for providing telecom services to other an ineligible company to get UA licenses, राइट? तो ये एक्सप्लेनेशन है, तो ये मैंने निकाला था, राइट? हम आगे बढ़ते हैं अब 10th नंबर का क्वेश्चन है,
8 necessary condition for granting of anticipatory bail were given in which of the following cases? 8 ऐसी कौन सी नेसेसरी कंडीशन थी कि जिसमें आपको एंटिसिपेटरी बेल देनी होगी, राइट? सो 8 नेसेसरी कंडीशंस फॉर ग्रांटिंग ऑफ एंटिसिपेटरी बेल वर गिवन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। किस केस में बात की गई थी, राइट? 10वें नंबर का क्वेश्चन है। ए, गुरुबख्श सिंह सिब्बा वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में, जुगल किशोर वर्सेस स्टेट ऑफ झारखंड में, सत्येंद्र कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, श्री सुदीप सेन वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। सुदीप सिंह में तो नहीं किया गया था, जुगल में भी नहीं किया था, ए और सी में मैं कंफ्यूज हूँ। मेरे हिसाब से ए इज द राइट आंसर। यस, ए इज द राइट आंसर, राइट। गुरुबख्श सिंह सिब्बा वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में जो है बताई गई थी कि क्या वो 8 नेसेसरी कंडीशंस हैं फॉर ग्रांटिंग ऑफ द एंटिसिपेटरी बेल, राइट? चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके। इन विच ऑफ द फॉलोइंग जजमेंट द कंसेप्ट ऑफ क्यूरेटिव पिटिशन वाज एमर्ज? ये एआईबी में पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन, राइट? एआईबी 2019 में पूछा जा चुका है, 2019 एआईबी में ये पूछा जा चुका है, राइट? तो मेरे हिसाब से ये तो क्यूरेटिव पिटिशन का है कि तो मेरे हिसाब से एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया तो नहीं आएगा, शीला बारसे वर्सेस नहीं आएगा, कृष्णा नहीं आएगा, बी रूपा अशोक आएगा। रूपा अशोक पूरा वर्सेस अशोक पूरा, ठीक है। इसमें ये बोला गया था सुप्रीम कोर्ट dealt with the issue of constitutional validity of section 10 of Hindu Adoption and Maintenance Act. In this case, the Supreme Court upheld the constitutional validity of the section, which bars an illegitimate child from being adopted. The Supreme Court held that the provision does not infringe the fundamental right of equality and does not violate the provisions of the Constitution. Right? So, Rupa Ashok पूरा वर्सेस अशोक हुरा में यही बात की गई थी। तो राइट आंसर इसका जो है दैट इज द बी, राइट? In which of the following case Honorable Supreme Court held that Article 21 of the Constitution casts the duty on the state to preserve the life? कौन से जजमेंट में बोली गया था? तो मेरे हिसाब से 12th का आंसर है दैट इज परमानंद कतरा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो जो इसका आंसर है परमानंद कतरा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया है, राइट? ए इज द राइट आंसर। इसमें मैं आपको पढ़ देता हूँ। परमानंद कतरा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया इज 1989 इंडियन सुप्रीम कोर्ट केस, राइट, that dealt with the issue of police brutality and medical negligence, right? So the case arose out of death of a young man named as Permanent Katra, who was subjected to the police torture and later died due to the lack of proper medical treatment. The Supreme Court held that the state had a constitutional obligation to provide the medical treatment to injured person in the police custody and that the failure to do so constituted a violation of right to life under article 21 of the constitution। ठीक है, तो परमानंद कतरा इज द राइट आंसर। परमानंद कतरा इज द राइट आंसर। तो ए जो है वो आपका राइट आंसर हो चुका है यहाँ पर, राइट? तो 12th का ए। तो 12 क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए हैं। क्विकली हम 13th क्वेश्चन भी डिस्कस कर लेते हैं। MC Mehta versus Union of India, Tamil Nadu Electricity Board. The Supreme Court of India ordered the closure of which of the following power plants in Tamil Nadu? कौन सा? MC मेहता। MC मेहता कौन है भाई? एनवायरमेंट से रिलेटेड जितने भी पिटिशंस हैं MC मेहता जी लगाते हैं, इतना आपको याद रखना है। तो एक आप तुक्का लगा सकते हो, पर यहाँ पर क्लोज है सारे। कोल फायर्ड पावर प्लांट है, गैस फायर पावर प्लांट है, न्यूक्लियर पावर प्लांट है, या ऑल ऑफ दी अबव। तो क्या है आंसर 13 का? देखो, एक खबर आई थी, एक न्यूज आई थी, राइट, की तो उसमें जो है वो इसकी थी, ए की, राइट, कोल पावर प्लांट की। ठीक है, आ, मेरे हिसाब से इसमें MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में इतना ही है, राइट? सो ए इज द राइट आंसर गाइस, राइट?
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। In which of the following cases was the concept of sustainable development first introduced in Indian environmental law? ठीक है, कौन से में सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करी गई थी? तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात की गई थी, एक ही था वो केस, दैट इज एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो अगेन ए इज द राइट आंसर, ए इज द राइट आंसर। ओके, in which of the following cases it was held that for a valid adoption it would be necessary to bring on records that there has been an actual giving and taking ceremony? कौन से केस में बोला गया था कि for a valid adoption it would be necessary to bring on records that there has been an actual giving and taking ceremony? ठीक है, तो कौन से में बोला गया था? हरविंदर कौर वर्सेस हरमंदर सिंह चौधरी, गुरुदास वर्सेस रास रंजन, राइट, रास रंजन दास, सीताबाई वर्सेस रामचंद्र जीजाबाई वर्सेस पठान खान, कौन से केस में बोला गया था? तो आई थिंक हरविंदर में नहीं बोला है, बी इज द राइट आंसर। तो बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं 16। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस इट वाज हेल्ड दैट द merely बिकॉज द मैरिज इज रजिस्टर्ड does not necessarily mean the existence of complete and lawful marriage, right? तो किस केस में बात हुई थी भैया? मार्क करो फटाफट आंसर को। ठीक है, मैं आपके लिए यहाँ पे मार्क कर देता हूँ, आंसर इज कृष्णा पॉल वर्सेस अशोक पॉल, राइट? सो डी इज द राइट आंसर। ठीक है, सो डी इज द राइट आंसर, कृष्णा पॉल वर्सेस अशोक पॉल, ये है राइट आंसर। ठीक है, मैं आपको ज्यादा डिटेल नहीं दूंगा, अगर डिटेल अगर आपसे शेयर करने लगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा। मुझे लग रहा है कि वीडियो काफी मतलब बहुत ही ज्यादा जो है लंबा हो चुका है, तो मैं क्विकली बचे क्वेश्चंस भी आपसे डिस्कस कर लेता हूँ। Which case established the unauthorized downloading of copyrighted work through peer-to-peer networks constitute copyright infringement? कौन से केस में बात की गई थी? तो इसमें मैं आपको आंसर बता देता हूँ, एम जी एम स्टूडियोज वर्सेस ग्रॉकस्टर लिमिटेड, राइट? सो एम जी एम स्टूडियोज, सी इज द राइट आंसर इसका। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं 18वें क्वेश्चन पे। Which case established that the unauthorized streaming of copyright works constitute copyright infringement? कौन से केस में बात की गई थी? तो देखो, इसका आंसर है सी, अमेरिकन ब्रॉडकास्टिंग कंपनीज वर्सेस एरो। गाइस, मैं आपको यहाँ पे क्विकली आंसर बता रहा हूँ, पर आप अपना आंसर मार्क करने में अगर आपको समय लग रहा है, आपको क्वेश्चन समझने में समय लग रहा है, तो आप वीडियो को पॉज करके भी अपना सही आंसर मार्क कर सकते हैं, राइट? Next question is, in what case did the Indian Supreme Court rule that colorable imitation of copyrighted work constitute copyright infringement? 19। तो इसमें आरजे आनंद, ए इज द राइट आंसर, आरजे आनंद वर्सेस डीलक्स फिल्म में की बात की गई थी, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन 20। 20 क्वेश्चन हो चुके हैं हमारे, हमने अभी तक 20 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं, राइट? So, in what case did the Indian High Court held that the copyright of literary work is infringement only when substantial part of the work is copied or the essence of the work is taken, right? तो कौन से उसमें बोला गया था? तो दैट इज ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस वर्सेस रामेश्वरी फोटोकॉपी सर्विसेज। ठीक है, ऑक्सफोर्ड प्रेस, ए इज द राइट आंसर। ठीक है, आपके लिए लिख देता हूँ, ए इज द राइट, A is the right answer. ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं 21। इन द केस ऑफ नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड वर्सेस
Pushpa, the Supreme Court held that the owner of the motor vehicle is not liable for the negligence of the driver if the owner cannot prove it. Right? मोटर व्हीकल से क्वेश्चन पूछा गया है, तो व्हाट इज द राइट आंसर? द ड्राइवर वाज नॉट ऑथोराइज्ड टू ड्राइव द व्हीकल, राइट? द ड्राइवर डिड नॉट हैव अ वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस, द ड्राइवर वाज नॉट कॉम्पिटेंट टू ड्राइव द व्हीकल, द ड्राइवर वाज ड्राइविंग अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अल्कोहल एंड ड्रग्स। ध्यान से पढ़िएगा इस क्वेश्चन को। नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड वर्सेस पुष्पा बेन में द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द ओनर ऑफ मोटर व्हीकल इज नॉट लाइबल फॉर द नेग्लिजेंस ऑफ द ड्राइवर इफ द ओनर कैन प्रूव दैट। ठीक है, ये नहीं कि अगर आप गाड़ी चला रहे हो यानी कि ड्राइवर ही लाइबल होगा, उसके नेग्लिजेंस के लिए ओनर को यहाँ पर लाइबल नहीं ठहराया जा सकता। ठीक है, मोटर क्लेम में जैसे पार्टी बना देते हैं मेन मालिक को, वाहन मालिक को, राइट, एंड दे डिमांड द क्लेम अमाउंट, राइट। तो अगर ओनर प्रूव कर देता है कि भैया ये जो है ड्राइवर के नेग्लिजेंस से हुआ है, तो वहां पे ओनर जो है वो लाइबल नहीं रहेगा। तो क्या प्रूफ कर देता है कि द ड्राइवर वॉज नॉट ऑथोराइज टू ड्राइव द व्हीकल? अगर ये प्रूफ कर दिया ऑप्शन ए, तो यहाँ पर ए इज द राइट आंसर, राइट, ए इज द राइट आंसर। द ड्राइवर वॉज नॉट ऑथोराइज टू ड्राइव द व्हीकल। ठीक है, उसको अथॉरिटी दी नहीं थी, राइट, और वो ड्राइव कर रहा था। ठीक है, तो अगर ये प्रूफ कर देता ओनर तो वो लाइबल नहीं रहेगा, राइट। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। Which of the following judgment says that a child was born out of a Muslim couple would be a Muslim even though the child by his own choice goes to a Hindu temple, then the person would be considered as a Muslim till the time he himself does not give up on his religion and converts to another religion, right? तो कौन से केस लॉ में बोला गया था? तो इसमें बोला गया था आशिक अली एंड अदर्स वर्सेस श्रीमती रशीदा खातून एंड अनदर्स, राइट, या अदर्स आप उसको बोल सकते हो, राइट। सो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर होने वाला है दैट इज बी। बी इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर।